अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 55 के ऊपर काम करेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे फंक्शन डेफिनेशंस क्या होती है, कॉलिंग फंक्शन एंड फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। सेशन की तरफ चलते हैं। फंक्शन पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। और आज देखते हैं कि फंक्शन में फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। तो फंक्शन डेफिनेशन का जो जनरल फॉर्म है, ये इसका सिंटैक्स है, वो जनरल फॉर्म आपको यहाँ नीचे नजर आ रही होगी। इसमें रिटर्न टाइप फंक्शन रिटर्न टाइप होता है, उसके बाद फंक्शन नेम होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है और उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन फंक्शन की बॉडी होती है। तो फंक्शन डेफिनेशन जो होती है ये फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी से रिलेटेड होती है। रिटर्न टाइप जो इसके पार्ट है, इसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जिनमें रिटर्न टाइप जो पार्ट होती है उसमें क्या होता है कि फंक्शन जो होता है बेसिकली फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करने को हम कहते हैं रिटर्न टाइप। अगर आप चाहते हो कि आपके जो फंक्शन है उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाए, तो रिटर्न करने को, या फिर फंक्शन को आप चाहते हो कि रिटर्न हो जाए, तो फंक्शन रिटर्न करने को आप रिटर्न टाइप कहते हो। तो वाइड के अलावा जो वाइड टाइप है, वाइड टाइप के अलावा और जितने भी टाइप्स हैं वो आपकी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज करती हैं। अगर आप कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी आपने मैथमेटिकल काम करना है तो उसके लिए आप यूज करते हो जी एंड टाइप आप यूज करते हो। एंड टाइप में आप अपने फंक्शन को रिटर्न करवा सकते हो, अपनी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो। जबकि वाइड जो टाइप होती है, वाइड टाइप सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहते हो कि आप अपने कोई भी आपने लिखा है, कोई भी फंक्शन है या कुछ भी चीज आप अगर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, प्रिंट आउट या प्रिंट पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप वाइड यूज करते हो। तो वाइड ऐसा आपके पास टाइप होती है जो कि आपकी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। जबकि वाइड के अलावा और जितनी वैल्यू होती है, ज्यादातर इंट यूज होती है। आपकी इंट जो है ये वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। फंक्शन नेम क्या होता है? फंक्शन नेम होता है एक नाम होता है, जिस नाम से आप अपना फंक्शन बना रहे हो उस नाम को फंक्शन कहते हैं। या फिर जो बिल्ट इन फंक्शन है उनके भी अपने कुछ नाम है, कुछ स्पेसिफिक नाम्स होते हैं फंक्शन के। तो फंक्शन नेम जो होता है ये आपका सही आपका नाम होता है, आपके फंक्शन का नाम होता है। या फिर आपने कोई भी नाम, जिस नाम से फंक्शन बनाना चाह रहे हो वो नाम होता है, या फिर पहले से जो फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन उनके कुछ नाम होते हैं, फंक्शन नेम को कहा जाता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर जो होता है ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप अपना जो आपने कोई भी टाइप्स है, ऑर्डर है, नंबर है, ये सारी चीजें आप पैरामीटर के अंदर एंटर करते हो। कहते हैं द पैरामीटर लिस्ट रेफर टू द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। पैरामीटर जो होता है फंक्शन के अंदर जो आप कोई भी अपने ऑर्डर देना होता है, कुछ भी अपने टाइप करना होता है, कोई भी जो टाइप होती है, नंबर होता है, उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू देते हैं, आप कोई भी इंटीजर, के सारे काम जो होते हैं ये पैरामीटर के अंदर होते हैं। पैरामीटर के अंदर आप काम करते हो। कोई भी वैल्यू आपने एंटर करनी है तो वैल्यू भी आप पैरामीटर के अंदर एंटर करते हो। कहते हैं द वैल्यू इज रेफर्ड टू एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट्स। आपने कोई भी आर्गुमेंट्स या फिर पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनमें अपनी वैल्यू, अपनी कोई भी वैल्यू को आप असाइन करते हो, कोई भी एक्चुअल वैल्यू जिसमें आप डालते हो तो उसको पैरामीटर कहते हो। उसके बाद है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी होती है आपके पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो, जहां पे आपकी काफी सारी स्टेटमेंट होती हैं, उसको आप फंक्शन ऑफ बॉडी कहते हो या फंक्शन बॉडी कहते हो। तो फंक्शन बॉडी के अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट होती हैं जो कि आप लिखते हो, या फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स की कलेक्शन होती है वो बॉडी के ऊपर, फंक्शन बॉडी के अंदर होती है। एक एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल में मेरे पास एक मैंने मैक्सिमम वैल्यू को सामने लाना है, कि मैक्सिमम वैल्यू को सामने प्रिंट करवाना है। तो उसमें मेरे पास टू पैरामीटर मैंने यूज किए, नंबर वन एंड नंबर टू, इनको आप पैरामीटर कहते हैं। और रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू, और मैं जो वैल्यू को रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको मैं सामने रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ। अब देखें, आपको सामने नजर आ होगा इंट मेन जो है। अब ये इंट मैक्स जो है मेरे पास, इंट जो है, इंट मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास रिटर्न टाइप है। मैक्स जो है मेरे पास नेम है। इंट नंबर वन एंड नंबर टू जो लिखा हुआ है ये पैरामीटर है।
आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जितना भी एरिया जो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। और ये बॉडी होती है, बॉडी के अंदर आपका स्टेटमेंट होती है। अब इसमें मैंने दो, एक इंट नंबर 1 नंबर 2 मैंने दिए हुए। अब इनमें मैंने इफ स्टेटमेंट अप्लाई की हुई है, और इफ में कहता हूँ कि नंबर 1 अगर ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर देन बड़ा है तो मेरे पास रिजल्ट सामने आ जाए कि नंबर 1 मेरे पास बड़ा है, उसका रिजल्ट सामने आ जाए। कह रहा है यहाँ पे देखिए रिजल्ट इक्वल नंबर 1। हाँ, अगर नंबर 2 मेरे पास नंबर 1 से बड़ा है तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट जो है एल्स स्टेटमेंट आगे आ गई, तो एल्स में मेरे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू का आ जाए। तो ये एक एग्जांपल है। कॉलिंग अ फंक्शन क्या होता है? अब जब भी कोई फंक्शन बना रहे होते हो या जब भी किसी फंक्शन पे काम कर रहे होते हो, कोई फंक्शन बना रहे होते हो, तो वो फंक्शन आप किसी ना किसी मकसद के लिए बना रहे होते हो कि इस फंक्शन के थ्रू आपने कोई काम लेना है, कोई काम करना है। तो वो जो आप काम कर रहे होते हो, और आपको जब आप फंक्शन कंप्लीट करते हो, काम आपका कंप्लीट हो जाता है, उसको आप कहते हो कॉलिंग अ फंक्शन। आप कहते हो कॉलिंग अ फंक्शन। कह रहा है while creating C++ function you give a definition of what the function has to do। आप जब भी कोई काम कर रहे होते हो तो आप फंक्शन को कह रहे होते हो कि इसने कोई ना कोई काम करना है, आप कोई काम करने के लिए फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हो। टू यूज अ फंक्शन यू विल हैव टू कॉल और इन्वोक द फंक्शन। उस टाइम आप अपने फंक्शन को कॉल करवा रहे होते हो, फंक्शन को कॉल या इवोक करवा रहे होते हो। जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करवा रहे होते हो, कोई भी फंक्शन जब आप कॉल करवाते हो, तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो कॉल फंक्शन में ट्रांसफर हो जाता है। और कॉल फंक्शन जो होता है वो आप किस मकसद के लिए काम कर रहे हो, आ, उसके लिए आपकी जो स्टेटमेंट होती है उसको रिटर्न करता है और एग्जीक्यूट करता है आपके फंक्शन में। और इसके जो फंक्शन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर अपने क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर ये फंक्शन आपका कॉल हो जाता है और आपकी वैल्यू को ये सामने ले आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें आपके पास प्रोग्राम है, इसमें फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ। इसमें भी इंट मैक्स है, इंट नंबर 1 है, नंबर 2 है, इंट मेन है। अब मैं इंट ए जो है वो फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ 100, इंट बी जो है वो 200 रखता हूँ, और इंट आर 80 मैंने ये 3 इंटीजर लिए हुए। अब मैं कॉलिंग फंक्शन टू गेट मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ। देखिए कॉल क्या करवा रहा हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास सामने आ जाए। अब जब मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास सामने आएगी तो मेरे पास फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मैं कॉल क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू को। तो रेड जो है इज इक्वल टू मैक्सिमम ए और बी का जो मैक्सिमम है वो मेरे पास सेट के इक्वल है। सी आउट में मेरे पास, सी आउट में सामने में रिजल्ट जो सामने डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, कहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास सामने आ जाए। तो रेड है तो रेड की वैल्यू सामने क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी मेरे पास सामने आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है, 200 है, तो 200 वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास सामने आ जाएगी, रिटर्न 0। अब ये जो चीज है, ये जो एरिया है, इस एरिया में जो काम हुआ है इसको आप कहते हैं कॉलिंग का फंक्शन। ये फंक्शन को कॉल करवा रहा है। और कहता है फंक्शन रिटर्निंग द मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर। अब रिटर्न जब करेगा आपके पास कॉल करने के बाद रिटर्न जो वैल्यू करेगा आपके पास, तो वो एंड पेन में एंड नंबर 1 है, नंबर 2 है, 1 है, 2 है, ये बीच में। इफ नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो रिजल्ट नंबर 1 का आएगा, फंक्शन मेरे पास ये आ जाएगा। 200 बड़ा है अगर मेरे पास तो 200 आ जाएगा। एल्स अगर मेरे पास नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से तो मेरे पास नंबर 2 आ जाएगा, बल्कि नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो मेरे पास नंबर 2 आ जाएगा। अगर नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से तो नंबर 1 मेरे पास आएगा। जो भी आपने फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे पास क्या चीज बड़ी है, ए बड़ा है, मीन 100 से बी मेरे पास यहाँ पे बड़ा है, तो मेरे पास 200 क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा एल्स में। तो ये आपके पास फंक्शन कॉलिंग होती है। तो ये था जी आपके पास आज का लेसन, जिसमें हमने काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया जो कि फंक्शन से रिलेटेड थी। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में कैसे काम करते हो, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, इस सारी चीज के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इस लेसन में समझ आई होगी, और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो जो खामियां जो जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, प्रैक्टिकली इस पर काम करेंगे तब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।